हे एवरीवन, इस वीडियो में हम कंप्लीट कवर करने वाले हैं कि हम हमारे कोर्स को स्टेप बाय स्टेप वे में कैसे कवर करेंगे। तो इस वीडियो में आई विल शो यू अ रोड मैप एंड उस रोड मैप के थ्रू ही हम हमारे कोर्स को कवर करने वाले हैं। उस रोड मैप में मैंने सारी चीजें स्टेप बाय स्टेप मेंशन कर रखी हैं कि हम इस कोर्स को कैसे कवर करेंगे। एंड अगर आप इस कोर्स को कवर कर लेते हैं तो आप कोई भी एंट्री लेवल या मिड लेवल टाइप की जो जॉब्स होती है एंड्रॉइड की, वो इजीली क्रैक कर पाओगे इन द मार्केट। ओके, तो लेट्स स्टार्ट विद द रोड मैप। उस रोड मैप को हम स्टार्ट करते हैं एंड आई विल एक्सप्लेन एवरीथिंग स्टेप बाय स्टेप कि कैसे हम इसको कवर करेंगे हमारे कोर्स को। ओके, तो लेट्स स्टार्ट ऑन द स्क्रीन। ओके, तो ये है हमारा रोड मैप जो कि हम हमारे पूरे कोर्स में फॉलो करने वाले हैं। इसी रोड मैप की हेल्प से हम हमारा पूरा कोर्स कवर करेंगे। एंड इस कोर्स में मैंने एवरीथिंग कवर किया है विद द रियल वर्ल्ड एग्जांपल्स एंड प्रोजेक्ट्स, ताकि आपको कोई भी दिक्कत नहीं हो कुछ भी टॉपिक समझने में। ओके, एंड मैंने सारी चीजों को बहुत ही इन डेप्थ पढ़ा रखा है जो कि आपको मार्केट में कहीं भी नहीं मिलेगा। बिकॉज अगर आप ऊपर ऊपर से सिर्फ पढ़ लेते हो तो आप कभी भी एक अच्छा डेवलपर नहीं बन पाओगे और कभी भी आपको अच्छी जॉब नहीं मिल पाएगी। ओके, तो विथ माई ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस एंड विथ रिसर्च आई हैव मेड दिस कोर्स। एंड इस कोर्स के अंदर सारी चीजें आपको स्टेप बाय स्टेप तरीके से मिल जाएगी। ओके, तो लेट्स स्टार्ट दिस रोड मैप। तो ये रोड मैप बेसिकली आपको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फॉलो करना है। तो यहाँ पर मैं इसको स्टार्ट करता हूँ। तो बेसिकली सबसे पहले हम कवर करेंगे इंस्टॉल एंड सेटअप एंड्रॉइड स्टूडियो। उसके बाद आती है लैंग्वेजेस। तो बेसिकली एंड्रॉइड ऐप डेवलपमेंट जो होता है वो मेनली दो लैंग्वेज में होता है। एक होता है आपका जावा, दूसरा होता है आपका कोटलिन। ओके, तो अगर अभी तक आपने कोई भी लैंग्वेज नहीं सीख रखी है तो कोई बात नहीं, मैंने इस कोर्स में कवर कर रखी है जावा एंड कोटलिन। बट अगर आपने कोई भी लैंग्वेज सीख रखी है अभी तक, जावा या फिर और भी कोई लैंग्वेज, एंड अगर आपको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के कॉन्सेप्ट्स आते हैं तो आपके लिए इस कोर्स को फॉलो करना और इजी हो जाएगा। क्योंकि अगर आपको प्रोग्रामिंग के कॉन्सेप्ट समझ में आते हैं तो आप इजीली चीजों को समझ पाओगे इन दिस कोर्स। ओके, सो अब अगर हम जावा एंड कोटलिन की बात करें तो सबसे पहले एंड्रॉइड ऐप डेवलपमेंट में जावा ही यूज होती थी, बट नाउ कोटलिन इज अ ऑफिशियल लैंग्वेज फॉर एंड्रॉइड ऐप डेवलपमेंट एंड रिकमेंडेड बाय गूगल। तो अभी जितने भी नए एप्लीकेशन बनाए जाते हैं वो जनरली कोटलिन में बनाए जाते हैं। बट इंडस्ट्री में कई सारे ऐसे एप्लीकेशन हैं जो कि जावा में बने हुए हैं, इसीलिए इंटरव्यूज में भी आपसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि आपको कम से कम थोड़ी बहुत जावा आती हो। ओके, तो इसीलिए मैंने इस कोर्स में सबसे पहले जावा कवर कर रखी है। जावा को मैंने बहुत ज्यादा इन डेप्थ कवर नहीं किया है, उतना ही कवर किया है जितना कि आपको एंड्रॉइड के लिए आना चाहिए। तो आप उतना सिर्फ पढ़ सकते हैं। अगर यहाँ पर आप देखोगे तो जावा का अगर मैं आपको दिखाऊं तो जावा में यहाँ पर मैंने 4 पार्ट में जावा कवर कर रखी है, जो कि 3.5 या 4 घंटे का कोर्स होगा जावा का। तो वो आप देख सकते हो, आपको जावा क्लियर हो जाएगी फॉर द एंड्रॉइड। एंड इसके लिए मैंने यहाँ पर एक रोड मैप बना रखा है। इस रोड मैप के थ्रू स्टेप बाय स्टेप मैंने आपको जावा पढ़ा रखी है। इसके बाद अगर हम बात करें कोटलिन की, तो कोटलिन भी मैंने कंप्लीट कवर कर रखी है फॉर एंड्रॉइड। तो एंड्रॉइड में जितनी भी आपको कोटलिन की जरूरत पड़ेगी वो सारे कॉन्सेप्ट मैंने कवर कर रखे हैं अपने कोटलिन वाले कोर्स में। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो कोटलिन के लिए भी मैंने एक रोड मैप बना रखा है जो कि आप चेकआउट कर सकते हो। इस रोड मैप के थ्रू आपको पूरी कोटलिन आई विल कवर एंड उसके बाद हम एंड्रॉइड पे जंप करेंगे। तो ये हो गया आपका लैंग्वेजेस। इसके बाद आते हैं हम एंड्रॉइड जनरल इंट्रोडक्शन एंड एंड्रॉइड प्लेटफॉर्म आर्किटेक्चर और सॉफ्टवेयर स्टैक। तो इसके बाद हम एंड्रॉइड के बारे में जनरल इंट्रोडक्शन लेंगे कि व्हाट इज बेसिकली एंड्रॉइड। तो एंड्रॉइड बेसिकली होता क्या है, ये सारी चीजें हम इसमें कवर करेंगे। एंड इसके बाद हम एंड्रॉइड का प्लेटफॉर्म आर्किटेक्चर देखेंगे कि व्हाट इज लिनक्स कर्नल, व्हाट इज नेटिव लाइब्रेरीज, व्हाट इज एंड्रॉइड रन टाइम, व्हाट इज एप्लीकेशन फ्रेमवर्क, व्हाट इज सिस्टम एप्स, व्हाट इज यूजर जनरेटेड एप्स। तो ये सारी चीजें हम कवर करेंगे। इसके बाद अगर हम आगे बढ़ें तो यहाँ पर हम फोकस करेंगे मोर अपॉन एंड्रॉइड यूआई एंड कोड पार्ट डिस्कशन। तो बेसिकली अगर आप एंड्रॉइड ऐप देखते हो तो यहाँ पर मैं आपको एक डेमो दिखाता हूँ। तो ये आपका एक ऐप है। इस ऐप के अंदर एक पार्ट तो जो आपको सामने दिखता है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर आपको ये इमेज दिख रही है, ये टेक्स्ट दिख रहे हैं, ये सारी चीजें दिख रही हैं, ये आपका यूआई हो गया। ओके, तो ये आपका यूजर इंटरफेस है जहां पर यूजर इससे इंटरेक्ट करता है। तो ये आपका यूआई हो गया। एंड इस यूआई को एक्शन प्रोवाइड करने वाला काम आपका कोड पार्ट होता है। फॉर एग्जाम्पल मैंने इस न्यू स्टेप पे क्लिक किया तो आपकी यूआई यहाँ पे चेंज हो गई।
तो ये यूआई लाइक कैसे चेंज हुई, तो इसके पीछे आपका कोड लिखा होगा जो कि लाइक इसको एक्शन प्रोवाइड करेगा। तो वही हम यहाँ पर इन डेप्थ कवर करेंगे कि एंड्रॉइड का यूआई पार्ट क्या है एंड कोड पार्ट क्या है, यूआई पार्ट में हम कौन सी लैंग्वेज यूज करते हैं, कोड पार्ट में हम कौन सी लैंग्वेज यूज करते हैं। तो ये सारी चीजें हम यहाँ पर कवर करेंगे। इसके बाद आता है हमारा यूजर इंटरफेस। तो यूजर इंटरफेस बेसिकली यूआई होता है। तो यूजर इंटरफेस के अंदर अब क्या क्या चीजें होती हैं उसको हम इन डेप्थ कवर करेंगे। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि व्हाट इज व्यू, व्हाट इज व्यू ग्रुप। तो बेसिकली व्यू अगर मैं आपको इसी वाले प्रोजेक्ट से यहाँ पे दिखाऊं तो आपको यहाँ पर एक ये इमेज दिख रही है, यहाँ पे टेक्स्ट दिख रही है। तो ये सारे एक स्मॉलेस्ट यूनिट है एंड इनको हम व्यू बोलते हैं। जैसे कि ये आपका इमेज व्यू हो गया, ये आपका लाइक टेक्स्ट व्यू हो गया, तो ये आपके व्यू है। एंड इन व्यू को होल्ड करने के लिए जो लेआउट यूज होती है, फॉर एग्जांपल यहाँ पर ये इमेज, ये वाला टेक्स्ट सारे लीनियर फैशन में अरेंज है। तो इस वाले लेआउट को हम बोलेंगे लीनियर लेआउट। तो लेआउट आपका एक कंटेनर होती है जहां पर बहुत सारे व्यूज प्रेजेंट होते हैं। तो वो भी हम अच्छे से कवर करेंगे। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो हम कवर करेंगे कि व्हाट इज लाइक बटन, टेक्स्ट व्यू, एडिट टेक्स्ट, इमेज बटन, स्पिनर, रेटिंग बार, कार्ड व्यू, कस्टम व्यू, रेडियो ग्रुप, रेडियो बटन, प्रोग्रेस बार, सीक बार, ऑटो कंप्लीट टेक्स्ट व्यू। ये सारी चीजें हम बहुत डिटेल में कवर करेंगे। इसके बाद व्यू ग्रुप में व्हाट इज लीनियर लेआउट, रिलेटिव लेआउट, फ्रेम लेआउट, कंस्ट्रेंट लेआउट, रिसाइकलर व्यू, वेब व्यू, लिस्ट व्यू। तो ये सारी चीजें हम कवर करेंगे। एंड डोंट वरी, ये सारी चीजें हम रियल वर्ल्ड एग्जांपल्स एंड प्रोजेक्ट के साथ कवर करेंगे ताकि आपको बिल्कुल भी ऐसा लाइक थ्योरेटिकल नहीं लगेगा। ये सारी चीजें लाइक मैंने बहुत ही प्रैक्टिकली कवर कर रखी है ताकि आपको पढ़ने में मजा भी आएगा। ओके। एंड अगर लाइक आप यहाँ पर देखोगे तो लाइक जो आपकी कॉटलिन लैंग्वेज है उसको भी मैंने बहुत प्रैक्टिकली कवर कर रखा है विथ ऑल द रियल वर्ल्ड एग्जांपल्स। फॉर एग्जांपल कोई कार क्लास ले ली, कोई डॉक्टर क्लास ले ली, उस तरीके से आपको रियल वर्ल्ड तरीके से समझाया गया है ताकि आप अच्छे से कॉन्सेप्ट्स को समझ पाओ। इसके बाद हम कवर करेंगे सम कॉमन यूआई कंपोनेंट वी सी इन ऐप स्क्रीन। तो बेसिकली हमारी ऐप की जो स्क्रीन होती है उसके अंदर जनरल कुछ कंपोनेंट्स होते हैं जो आपको पता होने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर अगर आप इस वाले सेक्शन को देखोगे तो ये सेक्शन आपका बॉटम नेविगेशन सेक्शन होता है। तो इसको हम बॉटम नेविगेशन व्यू बोलते हैं। यहाँ पर जो आपको ये दिख रहा है ये लाइक आपका हैमबर्गर मेनू है एंड इसको क्लिक करके आप साइड बार ओपन करवाते हो तो उसको हम नेविगेशन ड्रॉअर बोलते हैं। तो ये सारी चीजें लाइक हम कवर करेंगे इस वाले लेक्चर के अंदर एंड देखेंगे कि ऐसे कौन कौन से कॉमन यूआई कंपोनेंट्स है जो कि आपको देखने को मिलेंगे व्हाइल डूइंग एंड्रॉइड ऐप डेवलपमेंट। ओके, तो ये हम चेक करेंगे। इसके बाद अगर हम आ जाएं तो हम फोकस करेंगे हमारे वर्जन कंट्रोल सिस्टम पे। तो वर्जन कंट्रोल सिस्टम बेसिकली क्या है, तो यहाँ पर अगर मैं आपको बताऊं तो वर्जन कंट्रोल सिस्टम बेसिकली आपके प्रोजेक्ट की वर्जनिंग मेंटेन करता है। इसको हम और डिटेल में इन डेप्थ पढ़ेंगे विद द हेल्प ऑफ एंड्रॉइड स्टूडियो कि एंड्रॉइड स्टूडियो में आपको लाइक वर्जन कंट्रोल सिस्टम कैसे यूज करना है। तो वो सारी चीजें हम डिटेल में पढ़ेंगे। बट फॉर नाउ फॉर एग्जाम्पल आपके फ्रेंड ने और आपने मिलकर एक प्रोजेक्ट बनाया। अब आपका फ्रेंड चाहता है और आप चाहते हैं कि दोनों को लाइक हमको अपने प्रोजेक्ट में कुछ ना कुछ ऐड करना है, ठीक है। तो आप यहाँ से क्या कर सकते हो, एक ब्रांच आपका फ्रेंड ले सकता है और एक ब्रांच आप ले सकते हैं। दोनों उसमें कुछ ना कुछ चेंजेस कर सकते हो एंड बाद में वापस से उन दोनों ब्रांच को मर्ज करके उस सेम प्रोजेक्ट में डाल सकते हो। तो आप इजीली गिट के थ्रू लाइक आपकी प्रोजेक्ट की वर्जनिंग मेंटेन कर पाओगे। ये बहुत हेल्पफुल होता है, ये हम बहुत डिटेल में कवर करेंगे एंड इसमें लाइक बहुत कॉम्प्लेक्स लाइक आपकी ब्रांचेस बन सकती है, बट ये सारी चीजें हैंडल करता है आपका गिट एंड वर्जन कंट्रोल सिस्टम। तो ये हम अच्छे से कवर करेंगे। इसके अलावा रेपो होस्टिंग जो सर्विसेज होती हैं, गिटहब क्या होता है, गिटलैब क्या होता है, बिटबकेट क्या होता है, ये सारी चीजें हम कवर करेंगे। ओके, इसके बाद हम फोकस करेंगे हमारे ऐप कंपोनेंट वाले पार्ट पे। तो बेसिकली ऐप कंपोनेंट आपके जो ऐप के मेन बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं। तो बेसिकली 4 मेन आपके ऐप कंपोनेंट होते हैं। एक होता है आपका एक्टिविटी, एक होता है आपका सर्विसेज, एक होता है आपका ब्रॉडकास्ट रिसीवर, एक होता है आपका कंटेंट प्रोवाइडर और कुछ लाइक सम एडिशनल ऐप कंपोनेंट्स भी होते हैं जो कि हम डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली आपको अभी ज्यादा इतना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। अभी मैं आपको सिर्फ एक वॉक थ्रू दे रहा हूं जिसके थ्रू लाइक आपको ये आइडिया रहे कि इस कोर्स में हम क्या क्या कवर करने वाले हैं इन द फ्यूचर। तो एक्टिविटीज के अंदर भी लाइक हम बहुत डिटेलिंग में कवर करने वाले हैं। एक्टिविटी में लाइक एक्टिविटी की लाइफ साइकिल क्या होती है, एक्टिविटी की स्टेट चेंजेस क्या होती है, कॉन्टेक्स्ट क्या होता है, सेव स्टेट क्या होता है, रिस्टोर स्टेट क्या होता है, इंटेंट्स क्या होते हैं, इंटेंट फिल्टर क्या होते हैं, इम्प्लिसिट इंटेंट क्या होता है, एक्सप्लिसिट इंटेंट क्या होता है, टास्क एंड बैकस्टेक क्या होता है,
डेटा पासिंग फ्रॉम वन एक्टिविटी टू अनदर एक्टिविटी वाया सीरियलाइजेबल, पार्सलेबल एंड बंडल, ये क्या होता है। तो ये सारी चीजें हम बहुत अच्छे से कवर करेंगे। हो सकता है कि अभी बहुत ज्यादा ओवरवेलमिंग लग रहा हो, बट अभी सिर्फ आप इसको देख सकते हैं। ओके, यहाँ पर अगर हम देखें तो ये जो पूरी स्क्रीन आपकी है, यहाँ पर इसके अंदर आपकी लेआउट भी आ गई, आपका कोड वाला पार्ट भी आ गया। तो इस पूरी जो स्क्रीन है यही लाइक आपकी एक्टिविटी है। ओके, तो यहाँ पर हम एक्टिविटी को अच्छे से कवर करेंगे इन अवर कोर्स। तो एक्टिविटी हम पढ़ लेंगे। एक्टिविटी के बाद एक्टिविटी के कई सारे ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं जो कि आपको अच्छे से आने चाहिए, जो कि हमने कवर किए हुए हैं। एंड यही कॉन्सेप्ट बहुत आपको लाइक इंटरव्यूज में पूछे जाते हैं। तो वो सारी चीजें भी मैंने लाइक बहुत डिटेल में अपने कोर्स में कवर कर रखी है। एक एक चीज को रियल वर्ल्ड एग्जांपल से आपको समझा रखा है कि ये कैसे वर्क करती है। बाहर मार्केट में आप जाओगे तो हो सकता है आपको इतने डिटेल में कोई भी अच्छे से नहीं समझाए। ओके, तो वो सारी चीजें हमने कवर कर रखी हैं विथ रियल वर्ल्ड एग्जांपल्स एंड प्रोजेक्ट्स। उसके बाद हम सर्विसेज देखेंगे। तो सर्विसेज की लाइफ साइकिल क्या होती है, टाइप्स ऑफ सर्विसेज क्या होती है, बैकग्राउंड सर्विस क्या होती है, बाउंड सर्विस क्या होती है, फोरग्राउंड सर्विस क्या होती है। तो ये सारी चीजें हम कवर करेंगे। ओके, इसके बाद आता है हमारा ब्रॉडकास्ट रिसीवर और कंटेंट प्रोवाइडर। तो ये भी आपके ऐप कंपोनेंट है, इनको भी हम बहुत डिटेल में कवर करेंगे। इसके अलावा सम एडिशनल ऐप कंपोनेंट वो हम कवर करेंगे। तो डोंट वरी, ये सारी चीजें हम बहुत डिटेल में देखने वाले हैं विथ रियल वर्ल्ड एग्जांपल्स एंड प्रोजेक्ट्स, ताकि आप इजीली सारी चीजों को समझ पाओ। ओके, तो इसके बाद हम बात करते हैं हमारे ऐप नेविगेशन की। तो इसके बाद हम ऐप नेविगेशन को पढ़ेंगे। ऐप नेविगेशन बेसिकली क्या होता है कि मैंने आपको ये प्रोजेक्ट दिखाया था। ये लाइक यहाँ से फॉर एग्जांपल मैं न्यूज वाले टैब पे जंप किया, तो यहाँ पर मैंने नेविगेट किया अपने ऐप के अंदर पहली स्क्रीन से दूसरी स्क्रीन पे। तो ये ऐप नेविगेशन कैसे वर्क करता है वो लाइक हम सीखेंगे यहाँ पर कि व्हाट इज लाइक ऐप नेविगेशन। तो ऐप नेविगेशन में लाइक हम फ्रेगमेंट का यूज करेंगे। तो बेसिकली आप एक एक्टिविटी से दूसरी एक्टिविटी भी बना सकते हो फ्रॉम जंप करने के लिए, बट फ्रेगमेंट एक अच्छा कॉन्सेप्ट है जो कि लाइक आप यूज कर सकते हो। तो फ्रेगमेंट बेसिकली क्या होता है, तो अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं तो फ्रेगमेंट बेसिकली आपके स्क्रीन का सब पार्ट हो सकता है। तो फॉर एग्जांपल आपने एक पूरी स्क्रीन बनाई, इसमें आपने दो फ्रेगमेंट बना दिए, एक फर्स्ट फ्रेगमेंट, एक सेकंड फ्रेगमेंट। अब इस फर्स्ट फ्रेगमेंट को आप इसी एक्टिविटी में नहीं और कहीं पे भी यूज कर सकते हो, तो इसीलिए फ्रेगमेंट को जनरली यूज किया जाता है। इसके बाद अगर मैं आपको आगे दिखाऊं तो यहाँ पर फॉर एग्जांपल आपने स्लाइडर देखा होगा इस टाइप से कि यहाँ पर आप स्लाइड करो तो दूसरी इमेज आ जाएगी, इसको स्लाइड करो तो फिर एक और इमेज आ जाएगी। तो ये जो लाइक यहाँ पर बार बार इमेजेस चेंज हो रही है, ये लाइक आपके फ्रेगमेंट्स हैं। पहले फ्रेगमेंट में ये वाली इमेज, दूसरे में ये, तीसरे में ये। तो आपके बार बार यहाँ पे फ्रेगमेंट चेंज करवा सकते हो एक ही स्क्रीन के अंदर। तो ये सारी चीजें हम कवर करेंगे। ओके, फ्रेगमेंट की जो लाइफ साइकिल है वो हम देखेंगे। इसके बाद हम ये देखेंगे कि जो फ्रेगमेंट है वो आपके एक्टिविटी की लाइफ साइकिल से लाइक कैसे जुड़ा हुआ है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स होते हैं जो कि हम अच्छे से कवर करेंगे हमारे कोर्स में। एंड हम एक्टिविटी लाइफ साइकिल को भी बहुत अच्छे से देखेंगे क्योंकि ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक बनता है। ओके, तो ये हम कवर करेंगे। तो यही सारी चीजें हम ऐप नेविगेशन में कवर करेंगे। ऐप नेविगेशन में और भी कई सारी चीजें हैं, लाइक फ्रेगमेंट की लाइफ साइकिल हमने देख ली। उसके अलावा फ्रेगमेंट को कैसे ऐड करना है, स्टैटिकली कैसे ऐड करना है, डायनामिकली कैसे ऐड करना है। इसके अलावा हम देखेंगे कि ऐड फ्रेगमेंट इन एक्टिविटी एंड इन अनदर फ्रेगमेंट, ये कैसे करना है। इसके अलावा ऐड, रिप्लेस, रिमूव, ये सारे ऑपरेशन कैसे करने हैं फ्रेगमेंट के साथ। इसके अलावा फ्रेगमेंट बैकस्टैक क्या होती है, फाइंड बाय टेक, फाइंड बाय आईडी मेथड क्या होती है, कॉल एक्टिविटी फंक्शन फ्रॉम फ्रेगमेंट वाया इंटरफेस, ये कैसे यूज करना है। इसके अलावा कस्टम इंप्लीमेंटेशन टू बैक बटन प्रेस्ड, तो आपने अपने ऐप में बैक बटन प्रेस किया होगा, तो उसका अगर हमको कस्टम इंप्लीमेंटेशन यूज करना है तो वो कैसे करना है। तो इन सारी चीजों को बहुत डिटेल में मैंने कवर कर रखा है, वो आपको देखने को मिल जाएगा। इसके बाद नेविगेशन कंपोनेंट का एक बहुत अच्छा पार्ट होता है नेविगेशन ग्राफ। तो व्हाट इज बेसिकली अ नेविगेशन ग्राफ। तो यहाँ पर अगर मैं आपको दिखाऊं तो जो नेविगेशन ग्राफ होता है वो इस तरीके का एक ग्राफ होता है। तो बेसिकली इस नेविगेशन ग्राफ में होता क्या है कि आप लाइक ग्राफ के थ्रू बना सकते हो कि आपको एक स्क्रीन से दूसरी स्क्रीन पे कैसे जाना है। तो ये लाइक आपको बहुत इजी होता है लाइक नेविगेशन करना इसके थ्रू। तो ये भी हम कवर करेंगे, नेविगेशन कंपोनेंट एंड नेविगेशन ग्राफ। इसमें लाइक आप बहुत कॉम्प्लेक्स ग्राफ भी बना सकते हैं आपके ऐप के अंदर कि कौन सी स्क्रीन से आप कहाँ पे जाएंगे, कहाँ से कहाँ पे जाएंगे, फिर कैसे रिटर्न करेंगे। ये सारी चीजें आप बना सकते हो विद द हेल्प ऑफ नेविगेशन ग्राफ। तो ये सारी चीजें हम यहाँ पर देखेंगे। अब अगर मैं लाइक अपने रोड मैप में आऊं तो नेविगेशन ग्राफ में भी बहुत सारे कॉन्सेप्ट होते हैं। नेविगेशन ग्राफ हो गया, नेविगेशन होस्ट फ्रेगमेंट हो गया, नेविगेशन कंट्रोलर हो गया, यहाँ पर लाइक आपका एक्शन इन ग्लोबल एक्शन हो गया, डेस्टिनेशन, सेफ आर्ग्यूमेंट्स, एनिमेशन, डीप लिंक,
एंड ये सारी चीजें जो हम यहाँ पे लाइक कवर करेंगे वो हम रियल वर्ल्ड एग्जांपल एंड प्रोजेक्ट के साथ कवर करेंगे। तो बेसिकली अगर हम नेविगेशन ग्राफ पढ़ रहे हैं तो हम एक प्रोजेक्ट बनाएंगे, उस प्रोजेक्ट में सारी चीजों को इंप्लीमेंट करके देखेंगे कि नेविगेशन ग्राफ बेसिकली वर्क कैसे करता है। हम कोई भी टॉपिक इस कोर्स के अंदर थ्योरेटिकली कवर नहीं करेंगे, हम सारी चीजें हम रियल वर्ल्ड एग्जांपल्स एंड प्रोजेक्ट के साथ कवर करेंगे ताकि आपको रियल प्रैक्टिकली आइडिया हो कि जिस समय लाइक मैं इंप्लीमेंट करने जाऊंगा तो मैं कैसे इंप्लीमेंट करूंगा इस पर्टिकुलर टॉपिक को, इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट को। तो हम सारी चीजें हमारे कोर्स में बहुत ही लाइक प्रैक्टिकली कवर करेंगे ताकि आपको अच्छे से आइडिया मिल जाए। ओके, तो ये हो गया हमारा नेविगेशन कंपोनेंट वाला पार्ट। इसके बाद आते हैं कुछ यूजफुल नेविगेशन कॉन्सेप्ट्स। फॉर एग्जांपल मीनू हो गया, नेविगेशन ड्रॉअर हो गया, बॉटम नेविगेशन हो गया, टैब लेआउट हो गया, व्यू पेजर हो गया। तो ये सारी चीजें हम कवर करेंगे। इसके बारे में अगर मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पर मीनू आपका लाइक इस टाइप से होता है। आपने कई सारे आइकन देखे होंगे आपकी ऐप के ऊपर, तो यहाँ पर ये जो आइकन मीनू के थ्रू बनाए जाते हैं। यहाँ पर आपका ये 3 डॉट्स वाला आपने सेटिंग आइकन देखा होगा, इसके थ्रू लाइक यहाँ पे ओपन होता है, तो ये भी मीनू के थ्रू बनाया जाता है। तो ये हम कवर करेंगे। इसके अलावा आपने साइड बार देखा होगा कि आप जैसे ही हैमबर्गर मेनू पे क्लिक करते हो आपका साइड बार ओपन होता है। इस साइड बार को कैसे बनाना है, तो ये एक नेविगेशन ड्रॉअर के थ्रू बनता है, तो वो हम कवर करेंगे। इसके अलावा टैब लेआउट, आपने व्हाट्सएप में देखा होगा कि अलग अलग टैब ऊपर वहां पर होते हैं, एक आपका चैट का होता है, एक स्टेटस होता है। तो उसी टाइप की जो टैब लेआउट होती है वो कैसे बनाई जाती है एंड्रॉयड में, वो हम कवर करेंगे। ये सारी चीजें लाइक हम छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स बनाएंगे, उनके थ्रू कवर करेंगे ताकि आपको अच्छे से समझ में आएगा। ओके, तो ये चीजें हम कवर करेंगे। इसके बाद आता है हमारा बॉटम शीट। तो बेसिकली आपने देखा होगा कई बार आप शेयर करने जाते हो कुछ, तो नीचे बॉटम में कई सारे एप्स ओपन होते हैं, बॉटम से लाइक ये शीट ओपन होती है, तो इसको बॉटम शीट बोलते हैं। तो हम हमारे कोर्स में भी एक बॉटम शीट को लाइक अच्छे से कवर करेंगे। हम एक स्मॉल प्रोजेक्ट उसके ऊपर बनाएंगे, ठीक है। तो ये सारी चीजें हम कवर करेंगे। बॉटम शीट को अच्छे से कवर करने के बाद हम लाइक और भी कई सारी चीजें लाइक कवर करेंगे, जैसे कि हमारा डायलॉग फ्रेगमेंट हो गया। तो अगर आप अपना ऐप ओपन करते हो एंड कई बार आपको डायलॉग दिखते हैं, तो वो डायलॉग कैसे बनाने हैं वो हम कवर करेंगे हमारे ऐप के अंदर। ओके, तो डायलॉग फ्रेगमेंट हम कवर करेंगे। इसके अलावा परमिशन कैसे मांगी जाती है यूजर से। फॉर एग्जांपल कई बार आपने कोई लाइक फोटो अपलोड करने के लिए ट्राई किया होगा किसी ऐप में, तो वहां पर परमिशन मांगता है इस टाइप से कि लाइक अलाउ कीजिए टू टेक पिक्चर्स एंड रिकॉर्ड वीडियो। ओके, तो ये परमिशन लाइक यूजर से कैसे मांगनी है, कैसे इसको इंप्लीमेंट करना है, एंड्रॉइड में कितनी टाइप की परमिशंस होती है वो हम कवर करेंगे। इंस्टॉल टाइम परमिशन में नॉर्मल परमिशन क्या होती है, सिग्नेचर परमिशन क्या होती हैं, इसके अलावा रन टाइम परमिशन क्या होती हैं, स्पेशल परमिशन क्या होती हैं, ये सारी चीज़ें हम बहुत डिटेल में कवर करेंगे हमारे कोर्स के अंदर। तो इन सारी चीज़ों को मैंने बहुत ही डिटेल में कवर कर रखा है। तो आई एम लाइक डूइंग दिस स्टफ फ्रॉम वेरी लॉन्ग टाइम एंड आई नो कि एग्जैक्टली आपको कहाँ पे क्या क्या चैलेंजेस आएंगे जब आप एंड्रॉइड ऐप डेवलपमेंट सीखोगे। तो उन सारी चीज़ों को लाइक मैंने यहाँ पर इंटीग्रेट लाइक हमारे कोर्स के अंदर कर रखा है। ओके, तो डोंट वरी, आप इस कोर्स को लाइक इजीली कवर कर पाओगे। स्टेप बाय स्टेप मैंने इसको बहुत अच्छे से कवर कर रखा है। एंड अगर लाइक आप कोचिंग प्रोग्राम में हो तो आप मुझे डायरेक्टली रीच आउट भी कर सकते हो। अगर आपको कोई भी डाउट, टेक्निकल डाउट या फिर करियर रिलेटेड डाउट आता है तो वो लाइक आप मुझसे पूछ सकते हो। तो ये सारी चीजें हम कवर करेंगे। तो यूजफुल नेविगेशन कॉन्सेप्ट्स को यहाँ पर हमने देखा। इसके बाद अगर हम देखें तो यहाँ पर हम कवर करेंगे यूजफुल टॉपिक। तो यहाँ पर यूजफुल टॉपिक में अभी हमने देखा कि बॉटम शीट क्या होती है वो हम कवर करेंगे, ऐप परमिशन कवर करेंगे, डायलॉग फ्रेगमेंट कवर करेंगे, एंड्रॉइड जेटपैक क्या होता है तो वो हम कवर करेंगे अच्छे से। इसमें कई सारी चीजें हैं जो आपको समझ में आना चाहिए। अनोटेशन क्या होता है, प्रोगार्ड क्या होता है, रेस्ट एपीआई क्या होती है। तो बेसिकली रेस्ट एपीआई से आप सर्वर से डेटा लेके आते हो। तो फॉर एग्जांपल आपके ऐप में जो भी चीजें आपको दिखती है, अगर मैं आपको इसी का एग्जांपल दिखाऊं तो यहाँ पर हमारे इस ऐप के अंदर मान लो हम न्यूज यहाँ पे दिखा रहे हैं, तो ये सारी न्यूज हमारे ऐप के अंदर नहीं होती है। हम जनरली इसको सर्वर के थ्रू लेके आते हैं। तो सर्वर पे हमारी न्यूज अपडेट होती रहती है। हमारा जो ऐप है वो सर्वर पे एपीआई कॉल करता है, वहां से डेटा लेके आता है एंड देन यूजर को दिखाता है। तो वो डिटेलिंग में हम अच्छे से कवर करने वाले हैं कि रेस्ट एपीआई बेसिकली क्या है, रेस्ट एपीआई में आपके CRUD ऑपरेशन क्या होते हैं। तो ये सारी चीजें हम कवर करेंगे। इन सारी चीजों को हम रियल वर्ल्ड एग्जांपल्स के साथ कवर करेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ओके, इसके बाद सीरियलाइजेशन क्या होता है, पार्स लेवल क्या होता है, मटेरियल डिजाइन क्या होता है। तो बेसिकली गूगल लाइक कुछ गाइडलाइन आपको प्रोवाइड करता है कि इस तरीके से आपको ऐप बनाना चाहिए। तो उसको हम डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज लाइक मटेरियल डिजाइन। ओके,
इसके बाद हम स्टाइल्स एंड थीम्स को कवर करेंगे कि आपने लाइक ऐप में देखा होगा कई बार लाइक आपका ऐप डार्क मोड में होता है, कई बार लाइट मोड में होता है, तो वो आपको लाइक कैसे करना है वो हम यहाँ पर कवर करेंगे। ओके, तो ये हो गया हमारा यूजफुल टॉपिक्स। अब हम कवर करेंगे अबाउट यूजफुल लाइब्रेरीज। ओके, तो बेसिकली एंड्रॉइड के अंदर सारे जो काम होते हैं वो हम स्क्रैच से नहीं बनाते, तो उसके लिए कई सारी लाइक लाइब्रेरीज ऑलरेडी प्रेजेंट है जो कि हम यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हमको इमेज को लोड करना है फ्रॉम द यूआरएल जो कि लाइक सर्वर से आ रही हो, तो ये जो प्रोसेस है ये बहुत टीडियस हो सकती है, बट जो इमेज लोडिंग की लाइब्रेरीज है लाइक ग्लाइड, पिकासो, कोइल, इनको हम यूज करके अच्छे से इमेज लोडिंग कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें हम देखेंगे कि कैसे हमको लाइक जो लाइब्रेरीज हैं वो यूज करना है। इसके अंदर हम नेटवर्क की लाइब्रेरीज को देखेंगे, वोली क्या होता है, रेट्रोफिट क्या होता है, ओके एचटीटीपी क्या होता है, सर्कल व्यू क्या होता है। तो बेसिकली आप अपने ऐप में कहीं भी अगर प्रोफाइल यूज करते हो, फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ तो इस प्रोफाइल को लाइक मैंने सर्कल व्यू में लाइक कर रखा है, तो इसको लाइक अगर आपको एंड्रॉइड में करना है तो आप सर्कल व्यू टाइप की जो लाइब्रेरीज है वो यूज कर सकते हो। ओके, इसके अलावा टिम्बर एक लॉगिंग की लाइब्रेरी है, जेडजिंग है, डेक्स्टर है, लोटी है, और भी कई सारी लाइब्रेरीज को हम डिस्कस करेंगे हमारे कोर्स के अंदर। तो हम जैसे ही आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर अब हम कवर करेंगे असिंक्रोनस प्रोग्रामिंग। तो बेसिकली आपकी जो प्रोग्रामिंग होती है वो एक तो सिंक्रोनस प्रोग्रामिंग होती है और एक असिंक्रोनस प्रोग्रामिंग होती है। तो बेसिकली सिंक्रोनस का मतलब होता है कि आपके जो एग्जीक्यूशन है वो स्टेप बाय स्टेप है। फॉर एग्जांपल, पहली लाइन एग्जीक्यूट होगी, फिर दूसरी लाइन, फिर तीसरी लाइन, तो ये हो गया लाइक आपका सिंक्रोनस प्रोग्रामिंग। कई बार हमको असिंक्रोनस प्रोग्रामिंग की जरूरत पड़ती है। फॉर एग्जांपल, हमको कोई टाइमर चलाना है बैकग्राउंड में और उस टाइमर के एंड करने पर कुछ एक्शन परफॉर्म होना चाहिए, तो वो बेसिकली एक असिंक्रोनस लाइक वे है। उसके अंदर बेसिकली हम यूजर को वहां पे रोक के नहीं रखेंगे, हमारा जो टाइमर है वो बैकग्राउंड में चलता रहेगा, और जब वो टाइमर कंप्लीट होगा, फॉर एग्जांपल अगर हमको एक नोटिफिकेशन दिखाना है तो वो टाइमर जैसे ही खत्म हुआ हम नोटिफिकेशन दिखा देंगे। ओके, तो ये असिंक्रोनस प्रोग्रामिंग होती है एंड ये लाइक बहुत इंपॉर्टेंट होती है। इसमें लाइक बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स है जो कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आने चाहिए। इसके अंदर हम थ्रेड रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स को देखेंगे, व्हाट इज लाइक मेन थ्रेड, व्हाट इज बैकग्राउंड थ्रेड, व्हाट इज मल्टी थ्रेडिंग, व्हाट इज हैंडलर एंड लूपर, व्हाट इज लाइक आपका एग्जीक्यूटर, असिंक टास्क, व्हाट इज लाइक कोरूटीन्स। तो कोरूटीन्स बहुत पॉपुलर है कॉटलिन के अंदर फॉर दी एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग, तो उसको हम बहुत डिटेल में कवर करेंगे कि इसमें स्कोप्स क्या होते हैं, सस्पेंड फंक्शन क्या होता है, डिस्पैचर्स क्या होते हैं, लॉन्च वर्सेस असिंक क्या होता है, मेन क्या होता है, आईओ क्या होता है, डिफॉल्ट क्या होता है, रेस्ट एपीआई को कोरूटीन्स के साथ कैसे यूज करना है वो हम देखेंगे, वर्क मैनेजर क्या होता है। बेसिकली ये आपका एंड्रॉइड जेटपैक लाइब्रेरीज का एक पार्ट है, तो इसको हम बहुत डिटेल में कवर करेंगे विद द हेल्प ऑफ प्रोजेक्ट, तो आपको समझ में आएगा। जितनी भी कोरूटीन की चीजें हैं, रेस्ट एपीआई की चीजें हैं, आप जितना इनको अच्छे से डीप में कॉन्सेप्ट वाइज सीख लोगे, आप एंड्रॉइड में बहुत अच्छे बन पाओगे। एंड अगर आपको लाइक टॉप 3% एंड्रॉइड डेवलपर में बनना है तो ये सारे कॉन्सेप्ट्स आपको आने चाहिए, क्योंकि मार्केट में अगर आप जॉब्स के लिए जाओगे तो ये पूछे जाएंगे एंड आपको पता होना चाहिए कि ये चीजें क्या होती है। अगर आपको ये सारी चीजें पता होती हैं तो आई गारंटी यू कि आप मार्केट में जाओगे तो आपको इजीली लाइक दूसरे लोगों से एज मिलेगी। तो अगर आप इतनी सारी चीजें पढ़ के मार्केट में अगर जॉब के लिए जाओगे तो इजीली आपको बहुत अच्छे लेवल की जॉब मिल जाएगी। ओके, इसके अलावा अगर हम बात करें तो मैं एंड्रॉइड स्टोरेज सिस्टम को यहाँ पे कवर करूंगा। तो बेसिकली हमारे ऐप के अंदर भी हमें कुछ डेटा स्टोर करवाना होता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको बताऊं यहाँ पर, तो यहाँ पर लाइक बेसिकली यूजर नेम और पासवर्ड है, तो हो सकता है यूजर नेम एंड पासवर्ड हमको हमारे लोकल स्टोरेज में भी स्टोर करवाने हो। तो फॉर एग्जांपल हम उनको सर्वर पे तो भेजते ही हैं, बट अगर हमको लोकल स्टोरेज में भी स्टोर करवाने हैं तो वो हम कैसे कर पाएंगे, ताकि हमारे यूजर के पास अगर इंटरनेट ना हो तो वो कैसे उस डेटा को ले पाए। तो यही सारी चीजें लाइक हम एंड्रॉइड स्टोरेज सिस्टम के थ्रू करते हैं। तो एंड्रॉइड स्टोरेज सिस्टम में आपको लाइक समझ आना चाहिए कि व्हाट इज लाइक इंटरनल फाइल स्टोरेज, व्हाट इज लाइक एक्सटर्नल फाइल स्टोरेज, इसके अलावा शेयर्ड प्रेफरेंसेस क्या होता है, इसके अलावा एसक्यूएलाइट रिलेशनल डेटाबेस क्या है एंड रूम क्या है। ओके, तो रूम बेसिकली आपका हेल्प करता है विद द एसक्यूएलाइट रिलेशनल डेटाबेस के ऑपरेशन को परफॉर्म करने में। तो वो भी हम बहुत डिटेल में कवर करेंगे हमारे कोर्स के अंदर, और इसके ऊपर प्रोजेक्ट्स भी बना के देखेंगे ताकि लाइक आपको अच्छे से समझ में आएगा कि आपको कैसे ये कवर करना है। ये सारी चीजें लाइक मैं आपको बता रहा हूँ, उसको लाइक मैं थ्योरेटिकली तरीके से कवर नहीं करने वाला हूँ। हर चीज को लाइक रियल वर्ल्ड एग्जांपल्स एंड प्रोजेक्ट के साथ कवर करूंगा ताकि लाइक आपको सारी चीजें बहुत अच्छे से समझ में आए। ओके,
तो नाउ हम कवर करेंगे आर्किटेक्चर पैटर्न के बारे में। तो आर्किटेक्चर पैटर्न बेसिकली आपके यूज आते हैं जब आपका प्रोजेक्ट बड़ा होने लग जाता है। तो बेसिकली आपके प्रोजेक्ट में आपने बहुत सारी चीजें ऐड कर दी, आपने ऐप बनाया, उसमें बहुत सारी स्क्रीन ऐड हो गई, एंड अगर लाइक उसको आप अच्छे से ऑर्गेनाइज नहीं करोगे तो बाद में लाइक वो बहुत सारा मेसअप हो जाएगा एंड आप उसमें नया फीचर ऐड नहीं कर पाओगे, उसमें बहुत सारे बग्स हो जाएंगे, वो प्रोडक्शन पे चलने लायक नहीं रहेगा और आपको बहुत सारे इश्यूज होंगे। और अगर कोई दूसरा डेवलपर उसको लाइक यूज करने आता है तो वो तो उसको यूज कर ही नहीं पाएगा, ओके, उसमें कंट्रीब्यूट कर ही नहीं पाएगा। तो इस सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए आर्किटेक्चर पैटर्न बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं कि आपको जो ऐप बनाना है वो कैसे आर्किटेक्चर पैटर्न्स के थ्रू बनाना है। तो उसमें एमवीसी क्या होता है, एमवीपी क्या होता है, एमवीवीएम क्या होता है, इस सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे एंड इनके ऊपर रियल वर्ल्ड एक प्रोजेक्ट बनाएंगे फैशन स्टोर का एंड उसके थ्रू हम देखेंगे कि सारे आर्किटेक्चर पैटर्न कैसे यूज करने। तो बेसिकली हम एक प्रोजेक्ट उठाएंगे, उस प्रोजेक्ट को पहले नॉर्मल तरीके से बनाएंगे, फिर एमवीसी पैटर्न के थ्रू बनाएंगे, फिर उसी प्रोजेक्ट को एमवीपी के थ्रू बनाएंगे, फिर उसी प्रोजेक्ट को एमवीवीएम के थ्रू बनाएंगे। तो ये सारी चीजें हम कवर करेंगे हमारे कोर्स के अंदर। यहाँ पर अगर लाइक मैं आपको ग्लिम्स बताऊं तो यहाँ पर इस टाइप का हम प्रोजेक्ट बनाने वाले हैं। तो इस प्रोजेक्ट के अंदर बेसिकली हम सारे प्रोडक्ट्स जो हैं वो सर्वर से एक एपीआई से लेके आएंगे, उन सारे प्रोडक्ट को हम लिस्ट करवाएंगे हमारे यूआई में। देन यूजर जो है उन प्रोडक्ट में से कोई प्रोडक्ट सेव कर सकता है और उसको बाद में परचेज के लिए रख सकता है एंड बाद में हम जाके सेव्ड प्रोडक्ट्स को देख भी सकते हैं, उन प्रोडक्ट को डिलीट भी कर सकते हैं। सर्वर से कैसे डिलीट करना है वो भी हम देखेंगे, हमारे लोकल स्टोरेज में इसको कैसे डाल के यूज करना है जब इंटरनेट ना हो वो भी हम देखेंगे। तो सारी चीजें हम कवर करने वाले हैं हमारे लाइक इस प्रोजेक्ट के अंदर एंड आर्किटेक्चर पैटर्न्स के अंदर। तो ये जो कोर्स है ये बहुत ही इन डेप्थ मैंने बना रखा है एंड इसमें लाइक मेरा सपोर्ट भी आपको हमेशा रहेगा। तो डोंट वरी, आप बहुत अच्छे से कंप्लीट एंड्रॉइड ऐप डेवलपमेंट सीख जाएंगे अगर आप इस कोचिंग प्रोग्राम में हैं तो नेक्स्ट अगर हम आगे बढ़ें तो यहाँ पर हम कवर करेंगे हमारा डिजाइन पैटर्न। तो बेसिकली डिजाइन पैटर्न क्या होता है वो हम कवर करेंगे। कई बार आपको इंटरव्यूज में पूछे जाएंगे व्हाट इज लाइक सिंगलटन पैटर्न, व्हाट इज लाइक फैक्ट्री पैटर्न, व्हाट इज लाइक बिल्डर पैटर्न, एडेप्टर पैटर्न। तो ये सारे टाइप के पैटर्न्स हम देखेंगे, ओके, ये हम कवर करेंगे। इसके बाद आता है हमारा डीबगिंग एंड एरर हैंडलिंग। तो बेसिकली आप जब भी कोई प्रोजेक्ट बनाओगे तो आपको एरर्स आएंगे, बग्स आएंगे, बहुत सारी चीजें आएंगी। तो ये भी एक मतलब आर्ट है कि आपको कैसे अपने बग्स को फाइंड आउट करना है, उनको सॉल्व करना है। तो वो हम कवर करेंगे कि वाया लॉगिंग कैसे आप बग्स ढूंढोगे। एंड्रॉइड डिबगर क्या है, तो एंड्रॉइड में एक टूल है एंड्रॉइड डिबगर, उसके थ्रू लाइक आप कैसे डिबगिंग करोगे और एरर्स को फाइंड आउट करोगे। उसके अलावा ट्राई एंड कैच को लाइक आप कैसे यूज करोगे। उसके अलावा बहुत सारी ऐसे कॉन्सेप्ट होते हैं जो आपको आना चाहिए। फॉर एग्जांपल व्हाट इज लाइक गार्बेज कलेक्शन, व्हाट इज लाइक मेमोरी लीक, ये आपको पता होना चाहिए। इसके बाद हम आते हैं लाइक हमारे सम यूजफुल सर्विसेज पे। तो लाइक फायरबेस की कुछ सर्विसेज होती है, लाइक ऑथेंटिकेशन वो क्या होता है, फायरस्टोर क्या होता है, रियल टाइम डेटाबेस क्या होता है, क्रैशलिटिक्स क्या होता है, क्लाउड मैसेजिंग क्या होता है, रिमोट कॉन्फ़िग क्या होता है, गूगल का एडमोब क्या होता है, मैप्स क्या होता है। ये सारी चीजों को हम लाइक कवर करेंगे, ओके। इसके बाद आता है हमारा एंड्रॉइड का पैकेजेस। तो उसके पहले लाइक अगर मैं आपको यूजफुल सर्विसेज का यहाँ पे कुछ दिखाऊं तो ऑथेंटिकेशन में आपने यहाँ पर देखा होगा कि कैसे लाइक आप साइन इन विद गूगल करते हो, साइन इन विद फेसबुक करते हो। तो ये सारी चीजें लाइक आपको फायरबेस प्रोवाइड करता है। तो उसके बारे में हम कवर करेंगे कि ये कैसे आप यूज कर सकते हो आगे जाके, ओके। इसके अलावा हम ये देखेंगे क्लाउड फायरस्टोर क्या होता है, आप आगे इसको कैसे यूज कर सकते हो। इसके अलावा फायरबेस का रियल टाइम डेटाबेस जो है वो क्या होता है। इसके अलावा फायरबेस क्रैशलिटिक्स किस चीज में काम में आता है वो हम देखेंगे। फायरबेस के लाइक और भी प्रोडक्ट होते हैं वो हम और भी देखेंगे। इसके अलावा एड्स अगर आपको फ्यूचर में जाके लगाना है तो कितने टाइप के एड्स अवेलेबल होते हैं वो हम डिस्कस कर लेंगे एक बार। फ्यूचर में आप लगा सकते हो डॉक्यूमेंटेशन को फॉलो करके, ओके। तो ये सारी चीजें हम हमारे कोर्स के अंदर फॉलो करने वाले हैं, ओके। तो ये सारी चीजें आपको लाइक पता होना चाहिए। इसके बाद अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर हम कवर करेंगे कि एंड्रॉइड पैकेजेस एंड रिलीज स्टेप्स क्या होती है। तो फॉर एग्जांपल आपने पूरा ऐप बना दिया तो उसके बाद आपको उसके लिए आइकन कैसे जनरेट करना है, एपीके और एएबी फाइल क्या होती है, डीबग वर्सेस रिलीज पैकेज क्या होता है, व्हाट इज रिलीज की एंड साइंड पैकेज ये क्या होता है। इसके अलावा एपीके इंटरनली कैसे जनरेट होता है वो हमें पता करना है। इसके अलावा
पब्लिश कैसे करना है ऐप को, तो हम इसके अंदर लाइक हमारा एक ऐप भी प्ले स्टोर पे पब्लिश करके देखेंगे। मैं अपने अकाउंट पे आपको पब्लिश करके दिखाऊंगा कि कैसे ऐप लाइक पब्लिश किया जाता है। ओके, तो ये सारी चीजें हम कवर करेंगे हमारे इस कोर्स के अंदर। इसके बाद हम कवर करेंगे जेटपैक कंपोज। तो जेटपैक कंपोज इज बेसिकली अ न्यू टूल किट जिससे कि आप एंड्रॉइड की यूआई बना सकते हो। तो ये एक नया तरीका है जिससे कि आप यूजर इंटरफेस बनाते हो, तो ये भी आपको सीखना बहुत जरूरी है। इसके अंदर हम कवर करेंगे इंट्रोडक्शन एंड प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर। इसके बाद हम कवर करेंगे बेसिक कंपोजेबल जिसके अंदर टेक्स्ट, बटन, इमेज, स्पेसर हम ये कवर करेंगे। उसके बाद हम कवर करेंगे बेसिक कंपोजेबल में आइकन एंड टेक्स्ट फील्ड। इसके बाद हम कवर करेंगे लेआउट एंड मॉडिफायर। इसके बाद हम लेजी कॉलम एंड लेजी रो कवर करेंगे, लाइफ साइकिल ऑफ कंपोजेबल कवर करेंगे, देन हम स्टेट होस्टिंग का कॉन्सेप्ट कवर करेंगे, देन हम नेविगेशन इन कंपोज देखेंगे एंड एट द एंड हम न्यूज ऐप बनाएंगे विद द जेटपैक कंपोज एंड विद MVVM आर्किटेक्चर। तो इस प्रोजेक्ट के अंदर बेसिकली हम API से न्यूज लाने वाले हैं एंड जो लाइव न्यूज है वो हम दिखाएंगे। ये प्रोडक्शन रेडी एप्लीकेशन होगा, हम लाइव न्यूज को दिखाएंगे एंड हम सर्च करने की जो फंक्शनलिटी होती है न्यूज की, किसी को मान लो कार के बारे में सर्च करना है तो वो ये भी सर्च कर पाएगा इस एप्लीकेशन के अंदर। तो हम एक कंप्लीट ऐप बनाने वाले हैं। इसके अलावा इस कोर्स के अंदर कई सारी चीजें और ऐड होती रहेगी, तो वो आपको बाद में मिलेगी फ्री ऑफ कॉस्ट अगर आप एक बार इस कोर्स के अंदर इनरोल कर लेते हैं। तो इनरोल इन दी कोर्स नाउ टू बिकम टॉप 3% डेवलपर्स इन द मार्केट। तो अगर आप इतनी सारी चीजों को कवर कर लोगे तो आप इजीली कोई भी लाइक आपकी एंट्री लेवल या मिड लेवल टाइप की जो जॉब्स है मार्केट में उनको इजीली कवर कर पाओगे। ओके, तो इस कोर्स का मोटिव है कि आप सारी चीजें लाइक स्टेप बाय स्टेप सीख जाएं, मेरा लाइक आपको मेंटोरशिप एंड गाइडेंस मिल जाए, तो आपकी जो लाइक सक्सेस होने की प्रोबेबिलिटी है वो लाइक बढ़ जाए। ओके, मार्केट में कई सारे स्टूडेंट्स लाइक ऐसे ही पढ़ रहे हैं जो थोड़ा थोड़ा सा पढ़ रहे हैं, बहुत ज्यादा एडवांस में चीजों को नहीं जाके देख रहे हैं डीप में और अच्छे लेवल पे नहीं बन रहे हैं। तो अगर लाइक आपको बहुत अच्छे लेवल पे बनना है तो फिर ये कोचिंग प्रोग्राम आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें लाइक मेरी नॉलेज एंड एक्सपर्टीज आपको मिल रही है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।